गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11 पाठ पढ़ेंगे। हम जब होंगे बड़े। इस पाठ में एक कविता है जिसके अंतर्गत कवि ने बच्चों के जो सपने होते हैं, बच्चों की जो भावनाएं होती हैं, उनको प्रकटित किया है। इसमें कवि ने क्या बताया है? इसमें कवि ने बताया कि अपने देश के प्रति बच्चों में अनेक सुंदर भावनाएं होती हैं, कि बच्चों के अपने देश के प्रति अनेक सुंदर भावनाएं होते हैं, सुंदर सपने होते हैं। बच्चे अपने देश को किस रूप में देखना चाहते हैं, प्रस्तुत कविता में उन्हें ही प्रकट किया गया है कि बच्चे के अंदर जो भावनाएं होती हैं, जो देश के प्रति जो सपने होते हैं, उन्हें ही इस कविता में प्रकट किया गया है। कवि बच्चों को माध्यम बनाकर कहते हैं कि जब होंगे बड़े, देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। कि जब बच्चे अभी बच्चे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो अपना देश ऐसा नहीं रहेगा। जहाँ अपने देश में अशांति फैली हुई है, जहाँ अपने देश में भ्रष्टाचार का माहौल फैला हुआ है, जहाँ अपने देश में हिंसा होती आ रही है, जब यही युवा पीढ़ी जब बड़ी हो जाएगी तो अपना देश ऐसा नहीं रहेगा। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, युवा बन जाएंगे, उस समय अपना देश में अनेक प्रकार के बदलाव होंगे, अपना देश ऐसा नहीं रहेगा। अब क्या अपने देश में वो इसमें बताया गया है। अब भी कुछ लोगों के दिलों में नफरत अधिक, प्यार है कम। हम जब होंगे बड़े, घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम। इसमें क्या बताया गया है? अब भी कुछ लोगों के दिल में, अभी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक, प्यार है कम। कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में नफरत अधिक है और प्यार है वो कम है। नफरत है वो ज़्यादा भरी हुई है और प्यार है वो नामात्र का देखने को ही मिलता है। हम जब होंगे बड़े, घृणा का नाम मिटा कर लेंगे दम। और जब हम बड़े हो जाएंगे तो घृणा जो नफरत है उसका नाम मिटाकर ही दम लेंगे। कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंसा करते हैं, उनके अंदर नफरत भरी हुई है। वो नफरत चाहे जातिगत आधार पर हो, चाहे ऊंच नीच छुआछूत के आधार पर हो, लेकिन आज भी कुछ कुछ लोगों में नफरत भरी हुई है। तो जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम इस सारी नफरत को मिटा देंगे और इसको मिटाकर ही दम लेंगे। हिंसा के विस्मय प्रभाव में कब तक और बहेगा देश। हिंसा हिंसा क्या होती है? किसी को मारना या ठेस पहुंचाना हिंसा कहलाती है। हम यदि वाणी के द्वारा भी दूसरों को अपशब्द कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, वो भी एक तरह की हिंसा है। विस्मय, विस्मय होता है विष से भरा हुआ, जहर से भरा हुआ। विस्मय होता है जहर से भरा हुआ। प्रवाह, प्रवाह होता है वेग। प्रवाह का क्या अर्थ होता है? वेग। तो अपना देश है वो हिंसा और विष के प्रभाव में कब तक और बहेगा। कि हमारा देश है उसमें हिंसा कब तक चलती रहेगी, कब तक लोगों को ठेस पहुंचती रहेगी, कब तक ये हत्याएं होती रहेंगी और कब तक हमारा देश है वो ऐसे ही जहर के वेग में आगे बढ़ता रहेगा। कहने का मतलब ही, जिस देश में ऐसी स्थिति हो जाती है कि जहाँ पर हिंसा होती है, जहाँ पर लोगों को नफरत की दृष्टि से देखा जाता है, उस देश की कभी प्रगति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हिंसा है और जो लोगों में एक नफरत की भावना है, उसी के वेग में हमारा देश कब तक बहता रहेगा। यानी अपने देश में हिंसा है और जो नफरत है वो कब तक बनी रहेगी। क्या कभी ये मिटेगी? क्या इसमें कोई परिवर्तन होगा? भ्रष्टाचार जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है, ये कुरीतियां मिटा हमें तो नई चेतना लानी है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार क्या होता है? किसी से रिश्वत लेना या देना भ्रष्टाचार कहलाता है। जमाखोरी, जमाखोरी होती है जो रुपयों को एक जमा करते रहते हैं, यानी जो काला धन बताते हैं, उस काला धन को इकट्ठा करना ही जमाखोरी बताया गया है। कि जो अनैतिक रूप से कमाया गया धन
इकट्ठा करना जमाखोरी कहलाता है। तो भ्रष्टाचार और जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है, ये कुरीतियाँ मिटा हमें तो नई चेतना लानी है। कुरीतियाँ होती हैं बुराइयाँ, कुरीतियाँ बुराइयाँ होती हैं, प्रथाएं होती हैं, जो बुरी प्रथाएं होती हैं उनको कुरीतियाँ कहते हैं। तो उसको मिटाकर हमें नई चेतना लानी है। चेतना होता है जागृति, चेतना का क्या अर्थ होता है? जागृति। तो इसमें क्या बताया कवि ने? भ्रष्टाचार जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है कि रिश्वत लेना देना या अनैतिक कार्य करना और जमाखोरी की आदत तो बहुत ही पुरानी है। हमें ये सारी कुरीतियाँ होती हैं बुराइयाँ, हमें इन सारी बुराइयों को मिटा करके नई चेतना लानी है। देश में एक नई जागृति लानी है, लोगों को जागरूक करना है। तो भ्रष्टाचार जमाखोरी की आदत तो बहुत पुरानी हो चुकी है। लोग भ्रष्टाचार करते हैं, अपने कार्य करवाने के लिए लोगों को रिश्वत देते और लेते हैं। और तो ये भ्रष्टाचार और जमाखोरी की आदत तो बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें इन पुरानी कुरीतियों को, इन पुरानी बुराइयों को, इन पुरानी कुप्रथाओं को मिटा करके संसार में एक नई चेतना लानी है, एक नई जागृति लानी है। एक घरौंदे जैसा आखिर कितना और देगा देश, कि अब हमारा देश है और कितनी यातनाओं को सहता रहेगा। हमारा देश और कितनी यातनाओं को सहता रहेगा, यानी हमारे देश में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। जो ये कुरीतियाँ हैं, जो ये प्रथाएं हैं, जो ये भ्रष्टाचार है, जो ये जमाखोरी की आदत है, ये सारी मिट जानी चाहिए। हमारा देश और कितना इसमें जलता रहेगा, दहेगा मतलब जलना होता है, तो हमारा देश है वो इस आग में कितनी देर तक जलता रहेगा। कहने का मतलब है हमारे देश में परिवर्तन होना ही चाहिए। ये जितनी भी बुराइयां हैं ये सारी समाप्त होनी ही चाहिए। ये कब समाप्त होंगी? इसकी बागडोर हाथों में जरा हमारे आने दो। ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों के बारे में बात की गई है कि जब ये बागडोर है, इस देश की जो बागडोर है, इन बच्चों के जब हाथों में आ जाएगी तो परिवर्तन होगा। अब बच्चों के हाथ में कब आएगी? जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इस देश की बागडोर इनके हाथ में आएगी और फिर हर प्रकार के परिवर्तन होंगे। थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो, कि हमारा पाँव है वो जीवन में टिक जाने दो। पाँव कहाँ टिक जाने दो? जीवन में टिक जाने दो। कहने का तात्पर्य कहाँ है? पाँव तो जमीन पर ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हमें बड़ा और हो जाने दो। हम तभी बच्चे ही हैं, हमें और बड़ा हो जाने दो। पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो का क्या तात्पर्य है? कि हमें और बड़ा हो जाने दो। हम तभी बच्चे हैं, हम जब बड़े हो जाएंगे तो इस देश की बागडोर हमारे हाथ में आ जाएगी और फिर हम अपने देश में परिवर्तन लाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, एक नई चेतना का प्रसार और प्रसार करेंगे। हम खाते हैं शपथ, शपथ होता है सौगंध या प्रतिज्ञा। हम खाते हैं शपथ, दुर्दशा कोई नहीं सहेगा देश, कि हम ये शपथ लेते हैं, ये सौगंध खाते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारा देश कोई भी दुर्दशा नहीं सहेगा। हमारे देश की दशा क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। दुर्दशा क्या होती है? बुरी दशा। तो हमारे देश की दशा है वो अच्छी हो जाएगी, कोई भी बुरा नहीं रहेगा, न ही कोई बुरे कार्य होंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा, हमारा देश प्रगति की ओर जाएगा। हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे, रेगिस्तान मंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। इसमें क्या बताया गया है? हम भारत का झंडा हिमगिरी, हिमगिरी क्या होता है? हिमालय पर्वत होता है। हिमगिरी का क्या अर्थ होता है? हिमालय पर्वत से ऊंचा फहरा देंगे, कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे? हम हमारे इस झंडे को हिमालय पर्वत से भी ऊंचा फहरा देंगे, कि पूरा संसार देखेगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें नई जागृति आई, जिसमें नई चेतना का प्रसार हुआ है। रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे, और जो रेगिस्तान है जहाँ पर रेत के टिल्ले हैं,
वहाँ की भूमि क्या हो गई है, बंजर हो गई, यानी उस भूमि में कुछ भी उगता नहीं है, रेगिस्तान में टीले ही टीले हैं। तो ऐसे स्थानों पर भी हमें हरियाली लहरा देंगे, कि ऐसे स्थानों पर भी हमें जल की सुविधा कर देंगे, पेड़ पौधे लगा देंगे और वहाँ पर भी क्या हो जाएगी, हरियाली हो जाएगी। यानी रेगिस्तान जैसे स्थानों जो बंजर हो रहे हैं उनमें भी हम हरियाली लहरा देंगे, कि उनमें भी हम पेड़ पौधे लगा देंगे और चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देगी। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि हम भारत का झंडा है वो हिमालय पर्वत से भी ऊंचा फहरा देंगे, और जहाँ रेगिस्तान में और जहाँ बंजर भूमि है, जहाँ पर कुछ भी पेड़ पौधे नहीं है, वहां पर भी हम हरियाली लहरा देंगे। घोर अभाव की ज्वाला में, ज्वाला होती है अग्नि, कल से नहीं देगा देश, दहेगा का अर्थ होता है जलना। अब जो घोर अभाव होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अभाव होते हैं, अभाव क्या होती है, कमियां होती हैं, उनकी ज्वाला में कल से नहीं देगा देश। और जब बड़े हो जाएंगे, कल का अर्थ क्या, कब से आ गया, जब बच्चे बड़े होंगे, तो जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे देश में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा, हमारे देश में संपन्नता आएगी। तो इस घोर अभाव की ज्वाला में यानी अग्नि में हमारा देश है वो नहीं जलेगा। कहने का तात्पर्य है हमारे देश में संपन्नता होगी, हमारा देश प्रगति और उन्नति करेगा, हमें उन्नति के पथ पर चलेंगे, देश में जन जागृति लाएंगे और हमारा देश विश्व में सबसे आगे रहेगा। उन्नति करने वाले देशों में और सब शिखर पर पहुंचने वाले देशों में अपना देश का नाम ही सर्वोच्च होगा। तो इस कविता के कवि हैं बाल स्वरूप राय ही। तो उन्होंने यही बताया है कि हमारे देश में जब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे, युवा बन जाएंगे और जब हमारे देश की बागडोर इन बच्चों के हाथों में आ जाएगी, तो उस समय हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, कि हमारे देश में जितनी भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जितनी भी बुराइयाँ फैली हुई हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी और हमारा देश है उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ता नजर आएगा। मैं इसके प्रश्न उत्तर थोड़ी देर में भेज देता हूँ, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और समझना। धन्यवाद।